नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। तलाक, तलाक और तलाक, किसी के लिए महज 3 लफ्ज और किसी के लिए जिंदगी भर का दर्द। 3 तलाक यानी वो एक तरफा फैसला जिसका दंश हजारों मुस्लिम महिलाएं झेल रही हैं। आज हम आपको खरगोन के एक ऐसे मोहल्ले में लेकर चलते हैं जहां पर 3 तलाक की वजह से 23 महिलाओं की जिंदगी दुश्वारियों, दुख और तकलीफ से भर गई है। तलाक तलाक तलाक। वसीम ने 3 बार तलाक 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 कहा और घर से निकाल दिया। ये 3 अल्फाज हिंदुस्तान में सालों से हजारों लाखों मुस्लिम महिलाओं की खुशियों का गला घोट रहे हैं, बेवक्त उनके सपनों की मौत की वजह बन रहे हैं। 3 तलाक की इस प्रथा ने पल भर में कई मुस्लिम महिलाओं की हंसती खेलती गृहस्थी को बिखेर कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर केंद्र सरकार ने जब से 3 तलाक पर विरोध जताया है, उसके बाद इस मुद्दे पर देश में तीखी बहस शुरू हो गई है। केंद्र सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको लेकर आमने सामने है। महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए। महिलाओं को 21वीं सदी में न्याय मिलना चाहिए। एक नई जंग छेड़ दी है मोदी साहब ने इस मुल्क में। सरकार 3 तलाक को संविधान के खिलाफ बता रही है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि सरकार धार्मिक मामलों में दखल ना दे। 3 तलाक पर छिड़ी इस बहस के बीच आज हम आपको उन महिलाओं की दास्तान दिखाने जा रहे हैं जो इसका दंश झेल रही हैं। उन महिलाओं की जुबानी उन्हीं का दर्द सुनाने जा रहे हैं कि कैसे वो 3 तलाक का टॉर्चर झेलने को मजबूर हैं। ये है खरगोन का महेश्वर नगर। इसी महेश्वर नगर में बसा एक छोटा सा कुरैशी मोहल्ला। 150 मुस्लिम घरों की इस बस्ती में आपको हर घर के बाहर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन इसी बस्ती में 3 तलाक की वजह से कई बेटियों की जिंदगी की खुशियां गम में बदल चुकी हैं। इस मोहल्ले में 1-2 नहीं बल्कि 23 ऐसी महिलाएं रहती हैं जो 3 तलाक जैसी कुप्रथा, एक तरफा फैसले की वजह से बदहाली की जिंदगी गुजार रही हैं। शरीयत के नाम पे लोग घर तोड़ रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। शरीयत की आड़ में औरत को छोरी को खिलौना बना के रख दिया है। शरीयत किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करती, शरीयत किसी बच्चों को यतीम नहीं करती, शरीयत किसी का रिश्ता नहीं तोड़वाती, लेकिन ये शरीयत की आड़ में लड़कियों के साथ बेतुका सुलूक हो रहा है। महेश्वर के कुरैशी मोहल्ले में रहने वाली लिखत मंसूरी की शादी संजय नगर के रहने वाले शब्बीर के साथ हुई थी। शब्बीर को लिखत को तलाक दिए 6 साल हो गए। शब्बीर ने 3 बार तलाक कहा और रिश्ता खत्म। लिखत का एक बेटा भी है और अब वो अपने बेटे के साथ अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रह रही है। तलाक का नाम सुनते ही लिखत की आंखें छलक आती हैं। बहुत मुसीबत में हूँ और बहुत परेशानी से जिंदगी है। मेरे पापा मेरे भरण पोषण कर रहे हैं, मेरे बच्चे को पाल रहे हैं, उसे पढ़ा लिखा रहे हैं, उसे अपना नाम तक दिया है उन्होंने। और यही मैं आज सारी औरतों के लिए कहना चाहती हूँ कि आज जितने भी जैसे सबका दुख है वैसा ही मेरा दुख है। और मैं सभी के लिए बोलना चाहूंगी कि जितनी औरतें तलाक के खिलाफ है, हम यूं नहीं कहते कि हम तलाक के खिलाफ है, हम इस चीज के खिलाफ है जो एक तरफा तलाक दिया जा रहा है बगैर मर्जी के औरत के, उस चीज के खिलाफ है हम। लिखत के पिता की एक और बेटी है। 2 बेटियों में से एक के साथ ऐसा होने पर परिवार भी गमज़दा है। लिखत के बारे में सोचकर उसके घर वाले, उसकी माँ, समाज के रहनुमाओं से सवाल पूछ रही हैं कि आखिर एक तरफा तलाक पर क्यों मोहर लगाई जा रही है। ये गलत है। 3 तलाक के बाद इसमें उलझी लड़की और उसके परिवार पर क्या गुजरती है, इसे समाज के कथित ठेकेदार नहीं देखते। लड़की से कभी पूछा है कि उस पे क्या बीत रही है? उसके बच्चों को कभी झांकने आए हैं? मुल्ला आलिमों को अपने बिजनेस, अपने धंधे, अपने एसी रूमों से बैठने से फुर्सत नहीं है, तो बच्चों की तरफ कब आगे झांकेंगे? आज
लिखत की ही तरह नसरीन ने भी निकाह के बाद हसीन सपने सजाए थे। 2 साल पहले खरगोन के ही रहने वाले अबरार के साथ नसरीन का निकाह हुआ था। लेकिन साल भर पहले नसरीन की जिंदगी उस वक्त बिखर गई जब उसे पता चला कि उसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया है। ये काम क्यों करना पड़ रहा है? नसरीन के मुताबिक उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके शौहर ने कब उसे 3 तलाक दिया। उसे तो बस पति के रिश्तेदारों से पता चला कि उसका तलाक हो गया। मुझे तो पता ही नहीं। मेरे शौहर ने गाँव में बोल दिया कि मैंने मेरी बीवी को 3 तलाक दे, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि उसने 3 तलाक मुझे दी कि नहीं दी। और मेरे ही साथ नहीं ऐसा हुआ, वो हजारों करोड़ों महिलाएं, क्योंकि मैंने खुद ने सर्वे करे गाँव में, तो बहुत सारी तलाकशुदा लड़कियां और सभी इस पीढ़ी से गुजर रही है। शौहर के इस तरह से 3 तलाक देने के बाद नसरीन मौलवी और आलिम के पास भी गई, लेकिन उन्होंने तलाक को ये कहकर जायज ठहरा दिया कि तलाक का ख्याल भी शौहर के मन में आ जाए तो शरीयत के मुताबिक वो तलाक ही है। 3 तलाक की वजह से नसरीन की शादीशुदा जिंदगी तो थम गई, लेकिन उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का चरखा अब माहेश्वरी साड़ियां बुनकर चला रहा है। तलाक आजकल क्या व्हाट्सएप पे हो रहा है, फेसबुक पे हो रहा है, औरत सुने या नहीं सुने तलाक हो जाती है। एक लड़की को सतना में सोते में तलाक दी, बोलते हैं हो गई। और आलिम हाफिज तो यहाँ तक के बोलते हैं कि अगर आदमी दिल में सोच बना ले तो भी तलाक हो जाती है। तो ये गलत है और महिलाओं के साथ बहुत बड़ी इंसाफ है, गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखत और नसरीन की तरह इस मोहल्ले में रहने वाली 23 महिलाओं की जिंदगी 3 तलाक की वजह से बिखर गई। इन महिलाओं को अफसोस ये है कि शरीयत के नाम पर उसकी आड़ में उन पर एक तरफा तलाक का फैसला थोप दिया गया और फिर इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया गया। लेकिन अब ये महिलाएं चाहती है कि 3 तलाक खत्म हो। मुस्लिम महिलाओं के शोषण का जरिया बन चुकी इस प्रथा पर हिंदुस्तान में भी बैन लगे। राकेश जायसवाल के साथ जी मीडिया, खरगोन। मुस्लिम समाज की प्रथा 3 तलाक का मर्द फायदा उठा रहे हैं और महिलाएं इसे अभिशाप के रूप में झेल रही हैं। लेकिन अब तक खामोश रहकर सब कुछ सहने वाली मुस्लिम महिलाएं अब 3 तलाक का विरोध कर रही हैं। इस पर रोक लगाने की मांग कर रही हैं। खरगोन के महेश्वर इलाके में 3 तलाक का टॉर्चर झेलने वाली कुछ और महिलाओं की कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन महिलाओं को 3 तलाक के एक तरफा फैसले के बाद किस तरह की दुश्वारियों से होकर गुजरना पड़ता है और अब कैसे उन्होंने इसकी मुखालफत, इसका विरोध करने की ठान ली है। छोड़ के और लेने ही नहीं आया। 1 साल अगर मैं इंतजार ही कर रही हूँ अभी तक। एक तरफा तलाक लड़की से कभी पूछा है कि उस पे क्या बीत रही है? मायूस होती है ये देखते कि आज उसके पीछे उसका आदमी नहीं खड़ा है। 3 तलाक का टॉर्चर कई मुस्लिम महिलाएं झेल रही हैं। समाज और शरीयत के नाम पर कई महिलाओं के सम्मान का, उनके अधिकार का हनन हो रहा है और इनमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो अपने हक की बात कर सकती हैं। लेकिन 3 तलाक टॉर्चर उन्हें भी झेलना पड़ता है। महेश्वर इलाके के कुरैशी मोहल्ले में रहने वाली सोनम को ही लीजिए। सोनम पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, औरतों के हक की बात भी जानती है। सोनम का निकाह 18 महीने पहले खरगोन के पास गढ़ी के रहने वाले निसार खान के साथ हुआ। सास ससुर के दबाव में पति ने तलाक दे दिया। अब सोनम अपने शौहर से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही है। पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन करी हुई लड़की हूँ, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। और ये 3 तलाक जो आए दिन होते जा रहा है वो बहुत ही गलत है, कुरीति है और इस अभिशाप को रोकना चाहिए, इस पे बैन लगाना चाहिए। सोनम 3 तलाक को समाज और मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशाप मानती हैं। उनका कहना है कि
शरीयत में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जाता है। शरीयत के नाम पर मुस्लिम लड़कियों का जीवन बर्बाद किया जा रहा है। कि किसी भी मुस्लिम धर्म की किताब में लिखा है कि 3 तलाक दी जाए या 3 तलाक बोलकर बीवी को घर से निकाल दिया जाए। उसके बावजूद भी हमारे नबी, हमारे रसूल के खिलाफ खड़े होकर 3 तलाक को बढ़ावा दिया जा रहा है और यहाँ के मुस्लिम कारी मुफ्ती ये 3 तलाक को बढ़ावा दे रहे हैं। शानू की कहानी भी सोनम और इस मोहल्ले में रहने वाली दूसरी लड़कियों से जुदा नहीं है। 12 साल पहले हारून से निकाह तो हुआ, लेकिन निकाह के कुछ साल बाद ही 3 तलाक ने एक झटके में रिश्ता तोड़ दिया। अब शानू को अपनी जिंदगी चलाने के लिए, अपनी 11 साल की बेटी को पालने के लिए दूसरों के घर में घरेलू काम करना पड़ रहा है। वो उनकी मस्ती में मस्त हैं, छोड़ दी औरतें, दूसरी मिल जाएगी उनको। हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? हमारे किसी के पास 1 है, किसी के पास 2-2 बच्चे हैं। 2-2 बच्चों को लेके किसके पास जाएं हम? तो ये सरासर गलत है। क्यों कि एक तरफा तलाक है, तलाक बंद हो जाना चाहिए। तलाक 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 कहा और घर से निकाल दिया। तलाक तलाक तलाक, इन 3 शब्दों ने हजारों मुस्लिम महिलाओं का जीवन नरक बना दिया है। लेकिन समाज की बंदिशों के चलते कभी खुलकर नहीं बोलने वाली, इस दर्द को अकेले ही झेलने वाली महिलाएं अब इस कुप्रथा के विरोध में खुलकर सामने आ रही हैं। महेश्वर के कुरैशी मोहल्ले की तलाकशुदा महिलाओं का कहना है कि शादी जब सबके सामने होती है तो तलाक भी सभी के सामने क्यों नहीं होता। तलाक एक तरफा नहीं होना चाहिए, तलाक हो, हम ये नहीं चाहते कि तलाक नहीं हो। अगर हमारे हुजूर में ऐसा कुछ हुआ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा है कि औरतों के बीच, मर्दों के बीच तलाक होना जरूरी है, तो दोनों की मर्जी से तलाक हो, एक की मर्जी से कभी तलाक ना हो। एक तरफे तलाक को क्यों मोहर लगाई जा रही है? 3 तलाक की ये कुप्रथा समाज की महिलाओं के घर उजाड़ रही है। उनको पता ही नहीं चलता और प्यार से सजाया उनका घर मिट्टी के घरौंदे की तरह तोड़ दिया जाता है। इस 3 तलाक के अत्याचार, इस शोषण के खिलाफ महेश्वर के कुरैशी मोहल्ले की तलाकशुदा महिलाओं ने भी अब लड़ाई लड़ने की ठान ली है। तो इस चीज को रोकिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचिए, क्योंकि आज जो हम पे बीता है वो कल आने वाली पीढ़ी पे बीत रहा है। इसे रोकिए, क्योंकि दुनिया में मुसलमानों का जो नाम है वो इसी चीज से खराब हो रहा है कि मुसलमानों को, औरत को इज्जत नहीं दी जा रही। ये महिलाएं सुप्रीम कोर्ट तक में 3 तलाक के खिलाफ याचिका लगाने को तैयार हैं। साथ ही समाज के मुल्ला, मौलवी, काजी और मुफ्ती के साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी चेताया है कि समाज से इस बुराई को हटा दो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। राकेश जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।